हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.5 का। पहले देखो जो फॉर्मूला है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखो इस पूरे एक्सरसाइज में दो ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और दूसरा है हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स का। देखो हम लोग पढ़े क्या किया थे, सबसे पहले 13.1 जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हम लोग सरफेस एरिया के बारे में पढ़े थे, और सरफेस एरिया चैप्टर 13.1 में क्या था? क्यूब्स एंड क्यूबॉइड का था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या? वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर खत्म, मतलब फर्स्ट पार्ट, जो इसमें टोटल के टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर 13 में हमारे पास टोटल कितने एक्सरसाइज हैं? 8 एक्सरसाइज है। 8 एक्सरसाइज में से 4 एक्सरसाइज ऐसा है जो किसमें है, हमारे पास सरफेस एरिया निकालना है, और उसके बाद जो सेकंड हाफ जो है इसका 13.5 से, उसमें क्या निकालना है हमको निकालना है वॉल्यूम्स। ठीक है, अब चलो देखते हैं वॉल्यूम्स क्या कह रहा है। अब देखो इसमें दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या है? सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं? वो इक्वल्स होते हैं हमारे, ये वाले सभी के सभी जब साइड्स इक्वल होते हैं तो मतलब क्या? साइड का क्यूब, हमारा साइड का क्यूब, और साइड को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, तो इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पे ए का क्यूब। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो। देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of packet containing such 12 boxes? देखो अब कह रहा है एक मैच बॉक्स का हमारे पास हाँ अच्छा, एक सेकेंड, ये थोड़ी ये उल्टी बन गई। ऐसे है मैच बॉक्स। ठीक है देखो अब इसमें दिया है, लेंथ दे रखा है हमारा, विड्थ हाइट दे रखा है, और विड्थ भी दे रखा है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में दिया है। देखो इसमें क्या है कि 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना सेंटीमीटर में अब हमारे पास लेंथ दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तो अब हम इसका कह रहा है कि हमको वॉल्यूम निकालना है, और किसका वॉल्यूम निकालना है? कि ये एक बॉक्स का इतनी वॉल्यूम है, और हमको कह रहा है कि उस कंटेनर की उस बॉक्स की वॉल्यूम निकालो जिसमें ऐसे ऐसे 12 मैच बॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको तब निकालेंगे कैसे? तो पहले क्या करेंगे, अगर एक बॉक्स की निकाल लें वॉल्यूम, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो देखो हम चढ़ते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है। गिवन तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? लेंथ ऑफ मैच बॉक्स। लेंथ कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फिर विड्थ भी दिया है। विड्थ कितना दिया है हमारे पास? 2.5 सेंटीमीटर। हाइट भी दिया है, हाइट दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो अब हम पहले तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे एक का। तो हमारे पास देखो अब हम यहां जब देखें तो लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, और हाइट दिया है। तो जब लेंथ, विड्थ और हाइट किसी भी शेप में देता है तो वो शेप क्या हो जाता है? तो वो शेप हो जाता है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे यहां पे, देयरफॉर द मैच बॉक्स is in the shape of cuboid। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? जो मैच बॉक्स होगा वो क्यूबॉइड के शेप का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारे पास, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हमारे पास, अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या थी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही था, ठीक है। तो अब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट देख लो, जब अब हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ कितना है, लेंथ कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास विड्थ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 15 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 15, तो इसको लिख लो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, ठीक है। एक मैच बॉक्स का है ना ये हमारे पास, तो देखो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एरिया हमारा क्या किस में आ रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। देखो तो इतना निकल गया, अब हमारे पास क्या निकला, एक मैच बॉक्स का निकला ना, तो हमको उस कंटेनर की, उस हमारे पास बॉक्स की निकालनी है जिसमें कितने हैं, ऐसे ऐसे 12 बॉक्सेस है। हमको कितने बॉक्सेस के निकालने हैं, 12 इंटू 1 बॉक्सेस का हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, यही होगा ना, ये कितना हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहां से पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हम लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। एक का हमको निकल गया, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। देखो तो हम एक का तो हमारा निकल गया, ठीक है। तो हमको 12 का निकालना है, तो हमको उस बॉक्स का निकालना है, उस पैकेट का निकालना है हमको वॉल्यूम, जो कि इसका क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे 12 मैच बॉक्स को कंटेन कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स नहीं है, पैकेट है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट which contain 12 such मैच बॉक्स। देखो हमारे पास उस पैकेट की वॉल्यूम निकालनी है, उस पैकेट की वॉल्यूम निकालनी है जो क्या कर रहा है कि हमारे पास 12 मैच बॉक्स कंटेन कर रहा है। अब जरा देखो एक जो मैच बॉक्स है उसकी वॉल्यूम निकल गई, तो हमारे पास पैकेट की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो देयरफॉर तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ पैकेट होगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कितना, वन मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। देखो अब 12 मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स से, तो ठीक है। तो हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 और वन मैच बॉक्स की वॉल्यूम कितनी है, देखो यहां पे 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास पूरे पैकेट का, हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा एक बार, क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। और उसमें एक ब्रैकेट में दे रखा है, देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। देखो अब हमको कह रहा है कि क्यूबॉइडल टैंक है, कुछ इस टाइप से है हमारे पास। देखो इस टाइप से कोई क्यूबॉइडल टैंक है, टैंक का मतलब जैसे वाटर टैंक होता है ना, वो वाटर टैंक की बात कर रहा है, ठीक है। तो वाटर टैंक है उसके पास, और जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखा है हमको कितना मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर लॉन्ग, और हमारे पास विड्थ दे रखा है, विड्थ दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। और हाइट भी दे रखा है, हाइट हमको कितना दे रखा है 4.5, हाइट इज इक्वल टू दिया है 4.5
मीटर। ठीक है, अब इतना कुछ देने के बाद और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स, देखो यहां दे रखा है मीटर में और आंसर पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स, और एक हिंट भी दे रखा है वहां पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमको हिंट जो दे रखा है हम यहां लिख लेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो अब लीटर पूछ रहा है ना हमसे, तो जब लीटर पूछ रहा है का मतलब क्या, हमको उसकी पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो जितनी वॉल्यूम आएगी उतना, देखो तो जितना मीटर की वॉल्यूम आएगा उतने में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे सबसे पहले कि गिवन क्या है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया है 6 मीटर, विड्थ कितना दिया है 5 मीटर, और हाइट कितना दिया है हमारे पास 4.5 मीटर। ठीक है, इतना दिया है। तो उसके बाद हमको देखो अब कह रहा है कि हमको जब इसकी लीटर की कैपेसिटी निकालनी है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास निकालना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे पहले इसको ये लिख दो कि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे वाटर टैंक, देयरफॉर वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमारे पास जब टैंक की कैपेसिटी निकालनी है का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा देयरफॉर द वॉल्यूम of the volume of water tank is equal to, अब क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक मतलब क्या, वाटर टैंक किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है, तो वॉल्यूम इसकी कितनी निकल जाएगी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ देखो जरा 6 मीटर, विड्थ कितनी है हमारे पास 5 मीटर, और हमारे पास हाइट कितनी है 4.5 मीटर। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा हमारे पास 6 5 जा 30 और 34 जा 120 और 135, हाँ 135। देखो तो जब हम ये किए तो इससे हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसे यहां लिख दो, इसको यहां मत लिखो, देखो हम यहां लिख रहे हैं इसके ऊपर, देखो तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 135 मीटर क्यूब। देखो अब ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में, और हमारे पास ऑलरेडी हिंट दे रखा है, देखो कि हमारे पास क्या दिया है कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो देयरफॉर 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारे पास हो जाएगा 135,000 लीटर। देयरफॉर तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहां लिख देंगे हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास क्या पूछ रहा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो देखो हम लिख देंगे यहां पे कि यहां पे देयरफॉर वाटर टैंक, ये हाउ मेनी वाटर्स ऑफ लीटर, ठीक है। देखो तो हमारे पास लिख देंगे हम क्या कि देयरफॉर 135,000 लीटर ऑफ water can hold by the water tank। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग and 8 meter wide. How many height must be it made to hold 380 cubic meter of liquid? देखो हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स कह रहा है, टैंक ही है, वो भी एक वेसल मतलब होता है वही होगा, टैंक ही है।
टैंक टाइप का ये देखो। अब ऐसा कुछ एक क्यूबॉइडल टैंक टाइप का है, ठीक है, बकेट वगैरह मान लो, क्यूबॉइडल बकेट वगैरह है, वेसल है, वेसल कोई मतलब एक वेसल ऐसा होता है, मतलब जैसे क्या कहेंगे उसको कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स मान लो, ठीक है। वेसल का मतलब होता है जिसमें हम कुछ रख पाए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि कितने 380 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है, ठीक है, और इसका लेंथ दिया है और विड्थ दिया है। लेंथ दिया है 10 मीटर और विड्थ दिया है 8 मीटर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी हाइट, अब इसको कितने हाइट का बनाएं कि इतना मीटर क्यूब वाटर को ये होल्ड कर पाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन जो हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो गिवन दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या दिया है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास 10 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर, और हमारे पास हाइट दिया ही नहीं है, हाइट हमको नहीं दिया, तो हमको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल। देखो, अब क्यूबॉइडल वेसल का हमको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्यूबॉइडल वेसल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू हमारे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। देखो, अब यहां ध्यान दो कि लेंथ इंटू हमारे पास वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम हमारे पास दिया है यहां पे 380 मीटर क्यूब, ठीक है, और उसके अलावा 380 मीटर क्यूब दिया है, और यहां लेंथ दिया है कितना 10 इंटू विड्थ दिया है कितना हमारे पास 8, और हमको हाइट ही तो निकालनी है, हाइट ही तो निकालनी है हमको। तो हाइट निकल जाएगा यहां से कैसे, कि देखो अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, चलो ये मीटर में था और ये भी मीटर में था, ठीक है। अब देखो जरा 380 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 8 80, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर 10 इंटू 8 80 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हाइट, यही है। अब देखो ये 80 मीटर स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा 380 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 80 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये h। अब देखो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, हमारे पास बचा कितना, अब हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 38/8, यही आया, ठीक है। अब हमारे पास 38/8 हमारे पास आया, तब इसको डिवाइड कर लो। अब देखो 38 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास हो जाएगा ये 8 चौका 32 4, और उसके बाद बच जाएगा 7। अच्छा ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास कितना आया, h इज इक्वल टू हमारे पास दिया था 38/7, तो ये हमारे पास आ गया 4.75, यही है, देख लेते हैं। हाँ देखो हमारे पास 4.575 मीटर, 1 मीटर हमारे पास यहाँ बच गया था, यहाँ वाला देखो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 1 मीटर बच गया था, ठीक है। तो देखो हमारे पास h निकल गया इतना, ठीक है। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या कि द हाइट ऑफ द वेसल इज 4.75 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। देखो क्यूबॉइडल का पिट मतलब कह रहा है, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा, एक हमको गड्ढा खोदवाना है। देखो ये कह रहा है कि एक गड्ढा जो क्यूबॉइडल पिट है उसको डिगिंग करना है, मतलब उसको मिट्टी अगर निकालना है क्यूबॉइडल पिट से, इसको खोदना है, तो हम क्या करेंगे। अब इसका देखो कह रहा है क्या कि 8 मीटर इसकी लेंथ दिया है, 8 मीटर है, और ब्रेथ कितना दिया है हमारे पास इसका 6 मीटर और 3 मीटर, 6 मीटर, और डीप दिया है हमारे पास
3 मीटर। ठीक है, अब इसका रेट पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है कि इसको करने के लिए, इतना लेंथ कवर करने के लिए, इतना लेंथ ब्रेथ और हाइट के एक गड्ढा खोदने के लिए हमको कितने पैसे लगेंगे, और उसका रेट भी दे रखा है। रेट क्या दे रखा है हमारे पास, 30 रुपीज पर मीटर क्यूब का। ठीक है, तो पहले तो हमको इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां मीटर क्यूब में आंसर दिया है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से आंसर दिया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन लिखेंगे, जो गिवन होगा। गिवन क्या क्या दिया है, देखो जरा, गिवन हमारे पास दिया है लेंथ L दिया है हमारे पास, क्या 8 मीटर, विड्थ दिया है हमारे पास क्या B 6 मीटर, और हाइट दिया है H 3 मीटर। ठीक है, इतना दिया है। तो देखो अब जो हम क्यूबॉइडल पिट की बात कर रहे हैं, तो जो क्यूबॉइडल पिट है वो क्या है, क्यूबॉइडल की शेप में है। तो क्यूबॉइडल पिट के जब हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। जब क्यूबॉइडल पिट की बात कर रहा है वॉल्यूम, तो क्यूबॉइडल शेप है हमारे पास, तो क्यूबॉइडल की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ। तो लेंथ क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर, और ये मीटर इंटू 3 मीटर। अब देखो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो 6 3 जा 18, और 18 8 जा 144 मीटर क्यूब। अब देखो 144 मीटर क्यूब दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ये दिया है हमारे पास क्या, वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम जब निकल गया तो ये हो गया 144 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब डिगिंग करने का कॉस्ट है कितना रुपीज, 30 रुपीज। तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, 144 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सिंस द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज, या फिर इक्वल टू, हमारे पास कितने रुपीस दिया है, 30 रुपीज। ठीक है, हमको 30 रुपीज दिया है, तो हमको कितने का निकालना है, तो देयरफॉर 144 मीटर क्यूब डिगिंग कॉस्ट, 144 मीटर क्यूब डिगिंग कॉस्ट निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास, तो 144 और मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर का कितना है, 1 मीटर क्यूब का 30 रुपए, तो 30 हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 30 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4320, तो ये हो जाएगा 4320 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज 4320 रुपीज, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 पर से क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 5000 लीटर्स एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ और डीप। मतलब देखो लेंथ दिया है और हाइट दिया है इसके, तो कह रहा है क्यूबॉइडल टैंक है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है, इसे है ऐसे कुछ करके ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका लेंथ दिया है, लेंथ दिया है कितना है हमारे पास, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और डीप दिया है, मतलब हाइट दिया है यहाँ पे 10 मीटर, 10 ही है ना, हाँ 10 मीटर, और हमको बी निकालना है, विड्थ हमको निकालनी है बी की वैल्यू। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी दे रखा है, और कैपेसिटी कितना दे रखा है हमारे पास, 5000 लीटर, 50,000 है या 5,000 है, 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। अब देखो सबसे पहले करो क्या, हमारे पास गिवन दे रखा है, पहले क्वेश्चन करो। चलो यहां से शुरू से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। देखो तो जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो हमारे पास दिया क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्वल टू दिया हमारे पास 2.5 मीटर, और हमारे पास हाइट दिया है
कितना दिया है 10 मीटर। और उसके अलावा हमको विड्थ निकालना है। विड्थ जब निकालना है तो हम यहाँ विड्थ अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम गिवन लिख रहे हैं, हमारे पास जो गिवन है, ठीक है। अब देखो, और उसके अलावा और हमारे पास क्या दिया, कैपेसिटी दिया है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक दिया है कितना, 50,000 लीटर, यही दिया है ना, 50,000 लीटर। तो देखो अभी अभी हम जब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें क्या था कि हम क्या बताए थे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है 1000 लीटर, यही था ना, यही हम बताए थे। अब देखो कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब है जो वॉल्यूम, जितनी उसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इसमें लीटर में दे रखा है, ठीक है। जब लीटर में दे रखा है तो उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस 1, देखो ऐसे लिखो, सिंस 1000 लीटर इज इक्वल टू, कितना होता है 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे मीटर में दिया है, ठीक है। तो देखो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब इसके लिए तो देखो, तो 1 लीटर के लिए हम पहले निकालेंगे, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर के लिए इतना हो गया। अब देखो तो हमारे पास कितने लीटर के लिए निकालना है हमको, 50,000 लीटर के लिए, 50,000 लीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा 1 लीटर के लिए इतना था, तो हमको 50,000 के लिए निकालना है। तो हम यहां से 50,000 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3000 से 30 से 30 खत्म। अब 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, कैपेसिटी कह दो या वॉल्यूम कह लो, तो हम यहां लिख देंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा निकल गया। तो जब हमारा वॉल्यूम निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम निकल गया, तो अब हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखो तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, ये पिट है ना, क्यूबॉइडल क्या है, क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू हमारे पास, देखो अब क्यूबॉइडल टैंक है मतलब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्यूब का ही, क्यूबॉइडल का ही होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्यूबॉइडल टैंक का हमारे पास क्या दिया था, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हमने कितना निकाला था 50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास दिया है, लेंथ कितना दिया है 2.5 मीटर, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास ये विड्थ कितना दिया है, सॉरी हाइट कितना, विड्थ हमारे पास नहीं दिया है, विड्थ निकालना है, और हमारे पास हाइट दिया है, हाइट हमको कितना दे रखा है 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 में, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। अब देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास विड्थ हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास विड्थ जब इधर रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास देखो 50 मीटर क्यूब अपॉन 25 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर खत्म, 1 मीटर बच गया, 25 बन जा 25 2 जा 50। तो इधर हमारे पास क्या है b, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई, मतलब विड्थ की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर, ठीक है। हमारे पास विड्थ की वैल्यू भी 2 मीटर आ गई। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज, हमारे पास हो जाएगा कितना 2 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो हो गया।